चुड़ैल लोक में मोहिनी नामक एक चुड़ैल रहा करती थी। जैसा नाम वैसा काम। मोहिनी दिखने में इतनी सुंदर थी कि हर किसी का मन मोह लेती थी। वही चुड़ैल लोक में रहने वाला हर शैतान मोहिनी का दीवाना था। सब उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन मोहिनी चुड़ैल तो खुद ही मस्त मगन रहती थी। वहीं एक बार जब मोहिनी चुड़ैल अपनी सहेलियों के साथ किटी पार्टी से वापस आ रही होती है, तभी उसकी मुलाकात बब्बर और तबाह शैतान से होती है। दोनों ही शैतान सालों से मन ही मन मोहिनी से विवाह की इच्छा करते आ रहे थे। वहीं बब्बर को देखते ही मोहिनी को उससे प्यार हो जाता है, जिसके बाद दोनों में मेल मिलाप बढ़ने लगता है। बब्बर डार्लिंग, मुझे लगता है कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। हाँ मेरी चुड़ैल बेबी, मैं भी यही कहने वाला था। मैं नहीं चाहता कि अब मेरे सिवा तुम किसी और के दिल पर राज करो। हाँ, जिसके बाद बब्बर और मोहिनी विवाह कर लेते हैं और चुड़ैल लोक में एक प्यारा सा घर बनाकर वहीं रहने लगते हैं। और फिर एक दिन बब्बर, अरे ओ बब्बर, कहाँ है भाई? देख मैं आ गया। अरे तू बाहर क्यों खड़ा है? घर में आ। मोहिनी, खाने पीने के लिए खून और कीड़े मकोड़े का इंतजाम करो तबाह के लिए। वहीं मोहिनी को बब्बर के घर देख तबाह बहुत हैरान होता है। तूने मोहिनी से शादी की क्या? अरे हाँ भाई, मैं तुझे बताना ही भूल गया। हम दोनों ने शादी कर ली है। वो तू कुछ दिनों के लिए कामना चुड़ैल से मिलने पृथ्वी लोक गया था ना, उसी समय हमने शादी की। वहीं तबाह मोहिनी और बब्बर की शादी की खबर सुन आग बबूला हो जाता है और बब्बर को मारने के लिए तरह तरह के प्लान बनाने लगता है। मेरी गैर मौजूदगी में इसने मेरा प्यार छीना। मैं बब्बर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मोहिनी मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। बब्बर को मार कर मैं मोहिनी से विवाह रचाऊंगा। ये सोचकर तबाह बब्बर को अकेले में बुलाता है और उस पे जानलेवा हमला करता है। तू पागल हो गया है क्या? तू अपने भाई को मारना चाह रहा है? भाई? कैसा भाई? शैतानों का कोई भाई नहीं होता। मैं तबाह शैतान हूँ, तबाह, सब कुछ तबाह कर दूंगा। तूने मेरा प्यार छीना है, तुझे जीने का कोई हक नहीं है। इसके बाद तबाह और बब्बर के बीच बड़ी भयानक लड़ाई होती है और अंत में तबाह बब्बर को मार डालता है। वहीं अगले दिन, मोहिनी रो मत, तुम्हारे साथ जो हुआ बहुत बुरा हुआ। बब्बर इतना शक्तिशाली शैतान था, आखिर उसे किसने मारा होगा? जिसने भी मारा वो कभी सुखी नहीं रहेगा। तुम चिंता ना करो, मैं अपने भाई का हर फर्ज निभाऊंगा। जिसके बाद तबाह मोहिनी से नजदीकियां बढ़ाने लगता है और उसे नहीं पता होता कि मोहिनी प्रेग्नेंट है। वहीं कुछ महीनों बाद मोहिनी 2 जुड़वा भूतिया बच्चों को जन्म देती है, जहां ढेर सारी चुड़ैलें उसे घेर कर खड़ी होती हैं। मोहिनी चुड़ैल मुबारक हो। देखो, तुमने 2 जुड़वा भूतिया बच्चों को जन्म दिया है। बड़े ही सुंदर हैं दोनों बच्चे। मैं अपने बच्चों का अच्छे से पालन पोषण करूंगी। इनके अंदर मेरी और मेरे पति दोनों की शक्तियां हैं। ये इस चुड़ैल लोक में सबसे शक्तिशाली बनेंगे। वहीं तबाह शैतान को जब मोहिनी के 2 जुड़वा बच्चों के जन्म देने वाली बात पता चलती है, मैंने तो सोचा था कि मोहिनी केवल मेरा मन मोहेगी, लेकिन उस बब्बर की मौत के बाद भी ये तो उसी की बनकर रह गई। अगर ये मेरी नहीं बनी तो इसे भी जीने का कोई हक नहीं। तबाह ये सब कह ही रहा था कि तभी मोहिनी वहाँ आ जाती है। मैंने तो तुम्हें नेक समझा था, लेकिन तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन निकले। अब तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलकर रहेगी। नहीं, तुम किसी को कुछ नहीं बताओगी। जिसके बाद तबाह पास ही रखी आग से जलती मशाल मोहिनी चुड़ैल के पेट में घुसा देता है और वो जलकर तड़पती हुई भस्म हो जाती है। वहीं मोहिनी की मृत्यु के बाद उसके दोनों बच्चों को चुड़ैल लोक की चुड़ैलें बड़े ही नाजों से पालती हैं और जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें अपने माता पिता द्वारा मिली शक्तियों का अंदाजा लग जाता है। चुड़ैल मासी, मेरी सभी चुड़ैल सहेलियों के माता पिता हैं। हमारे पिता कहाँ हैं मासी? चुड़ैल मासी बताओ ना, हमने कभी माँ बाबा को नहीं देखा। अरे बच्चों, एक तांत्रिक ने तुम्हारे माता पिता को बंदी बनाकर उनकी हत्या कर दी थी। तब से हमने ही तुम्हें पाला। चुड़ैल मौसी की बातें मुझे सच्ची नहीं लगती। क्या कहते हो भैया? हाँ, एक मामूली सा तांत्रिक हमारे शक्तिशाली माता पिता को बंदी बनाकर कैसे मार सकता है? हम तो चुड़ैल लोक में रहते हैं और तांत्रिक तो पृथ्वी लोक पर होते हैं। चलो सच्चाई का पता लगाते हैं।
जिसके बाद दोनों बच्चे अपनी शक्तियों से सच का पता लगाते हैं और वो बुढ़े तबाह शैतान के पास पहुंचते हैं। तबाह तेरी तबाही अब मेरे हाथों निश्चित है। कौन हो तुम दोनों शैतान के बच्चों? मैं मोहिनी चुड़ैल का छोटा बेटा और ये बड़ा बेटा। यूं कहूँ तो तुम्हारी मौत तबाह शैतान। तुम चूजो मुझे मारोगे, मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा है, अब तुम्हारी मौत भी मेरे हाथों लिखी है लगता है। बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम ठीक से खड़ा तो हुआ नहीं जा रहा, हमें मारेगा। तभी तबाह तन्नू और पहलवान के बीच भीषण लड़ाई शुरू हो जाती, जिसके बाद दोनों मिलकर तबाह को उसी तरह मार डालते हैं जैसे उसने मोहिनी और बब्बर को मारा था। और इस तरह तबाह शैतान पूरी तरह तबाह हो जाता है, जिसके बाद दोनों बच्चों को चमकती हुई दो आत्माएं दिखाई देती हैं, जो कि कुछ ही पल में धुआं बनकर आसमान में उड़ जाती हैं। आज हमने हमारे माता पिता का बदला ले लिया। जिसके बाद सारा चुड़ैल लोक मिलकर उनके लिए तालियां बजाता है और सभी लोग चुड़ैल लोक में मिलजुल कर रहने लगते हैं।